आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का। मैंने बासमती बोया, ऑर्गेनिक गेहूं बोई, गन्ना बोया, लेने वाला कोई नहीं। ये हमें इस चीज की है कि पहले उसकी मार्केट देखी जाए, फिर हमें प्रेरित किया जाए कि ऑर्गेनिक कैसे की जाएगी। हमारे पास अभी हमारे जो गन्ने के अधिकारी मैं डॉक्टर साहब आए थे, मैंने वहां रोका उनको कि हमें जैविक गन्ने की बीज दे के जाइए आप। कुछ नहीं, कहाँ जैविक गन्ना, कैसे जैविक गन्ने की खेती होगी? हमारी जमीन जैविक नहीं है, हमारी क्लाइमेट जैविक नहीं है, हमारा पानी क्लाइमेट नहीं है, हम कैसे जैविक की खेती करेंगे? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम? तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जिस चीज को प्लान बनाया जाए, पहले फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाए। तुम कैसे करोगे? करना तो हमने है ना, दिल्ली से पॉलिसी बन के आ जाएंगी, करेंगे तो हमारे खेत में आकर। अभी जो हमारी मक्का की बात चल रही है, 2 साल से पहले हमें 400 रुपए किलो मक्का का बीज दिएगा, 450 रुपए किलो मक्का दिएगा, और मक्का बिकी 600 रुपए किलो, 600 रुपए कुंटल। तो हम कामयाब होंगे? कॉन्टैक्ट हमारे फैक्ट्री से करवाए गए, लेने वाला कोई नहीं, बीज तो बेच के चले गए वो। हमारा डीएम साहब के भी प्रतिनिधि यहाँ थे बीच में, यहीं पर आपके उसमें केवी में मीटिंग हुई थी, तो बीज तो बिक गया, मगर आज तक कोई खरीदार नहीं था। हम घाटे में गए, इसी तरह हम घाटे में जाए। अभी हमारे मुख्य कृषि अधिकारी महोदय कह रहे थे कि हम आग लगा रहे हैं। व्यवहारिकता ये है कि जब हम आग लगाते हैं, सबसे पहले हमने गेहूं काटी, गेहूं काटने के बाद उसका भुस बनाया, उसके बाद जो नीचे टंटर छोटा छोटा रह गया, खेत की सफाई के लिए उसको हम आग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जो हमारा गुल्ली डंडा का बीज वहां छिल कर रह गया है, उसको जलाने के लिए लगा रहे हैं। गुल्ली डंडे का बीज अगर 40 साल भी हमारे खेत में रह गया तो वो जर्मिनेशन हो जाएगा। उसको कैसे खत्म किया जाए? दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, भगवान साथ नहीं दे रहा है। इस बार जो भगवान ने हमारा जो मौसम खराब किया है, उधर स्प्रे करके आ रहे थे, बारिश हो रही थी, स्प्रे करके आ रहे थे, बारिश हो रही थी, हमारा गुल्ली डंडा खेतों में बहुत हुआ। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक पंतनगर विश्वविद्यालय है, जो हमारी इस समय गन्ने की क्वालिटी, गेहूं की क्वालिटी फेल हुई है, दाना बारीक हुआ है। कोई भी हमारे गाइडलाइन नहीं की क्या स्प्रे करेंगे आप, आपका दाना कैसे मोटा होगा, इसको कैसे मेंटेन करना है। लास्ट में आया, गर्मी पड़ गई, हमारा दाना बारीक हो गया, गेहूं के रेट मार्केट में तेज हुए, उसके बाद फिर डाउन हो गया, क्वालिटी इंफीरियर हो गई। तो इस चीज को हमारे साथ साथ हमारा जो कृषि विद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वो हमें गाइड समय समय पर गाइड करेंगे। आपातकालीन में हमारा रिश्ता भगवान के साथ में है, आप हमें गाइड करेंगे, हमारा संग भगवान के साथ में है। बारिश हो गई, सारी पॉलिसी हमारी फेल। अभी जो हमारी ऑर्गेनिक की बात चलती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पंतनगर के पास कितने 1000 एकड़ जमीन है, सारी की सारी की ऑर्गेनिक कर दो, पता चले कैसे खेती होती है। जितने हमारे सरकारी फार्म है, सारे के ऑर्गेनिक कर दो, जब वो कामयाब हो जाएंगे हम ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये एक स्पेशल मेला है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर आपको मालूम ही है 75वां साल चल रहा है, और इसमें ये प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचें, उसी के उपलक्ष्य में लग रहा है। वैसे तो हम लोग मेला लगाते रहते हैं, साल में 2 बार लगाते हैं, लेकिन ये मेला स्पेशल है, जिसमें कि सभी तरीके की जो गवर्नमेंट की, चाहे वो योजनाएं हों, चाहे वो साइंस हो इसके पीछे, या नेचुरल फार्मिंग हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जिस तरीके से जिस कमोडिटी के लिए किसान को फ़ायदा हो सके, उसके लिए ये इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। किसान लगे सर, कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो इस समय पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से किसान आए हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है ये पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट पर इसमें लग रहा है। 25 से लेकर 30 के बीच में ये इसका एक महोत्सव के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। स्टॉल की बात करें सर, यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर एक तो सारे हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, रेशम का हो, कृषि का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, इफ़को का है, क्रिप्को का है, आप खुद घूम के देखिए तो मेरे ख्याल में शायद 16-17 स्टॉल यहाँ पर हैं इस समय। जी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक तो टेक्नोलॉजी हमारी इम्पॉर्टेंट है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए विश्वविद्यालय जो टेक्नोलॉजी देता है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किसानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो किसान इस समय है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि किसान जो रेस्पॉन्सिव किसान हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि उनकी आय दुगनी हो, सरकार तो जो कोशिश कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन अगर किसान खुद चाहता है कि हाँ उसकी आय दुगनी हो, तो उसको अब ये जो तरीका आया है नया, नेचुरल फार्मिंग है या आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहाँ इनपुट कम होगा,
यहाँ समस्या क्या आ रही है कि जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसके अंदर इनपुट बहुत ज़्यादा हो गया, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। इनपुट कॉस्ट जब ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो मार्जिन है, जो आपको प्रॉफिट, तो वही हो रहा है। अगर गेहूं का एक कोई रेट तय किया गया है तो गेहूं तो उसी हिसाब से पिएगा। अब उसी गेहूं को तैयार करने में आपने जो है वो अपना पैसा ज़्यादा लगा दिया, इनपुट ज़्यादा दे दिया, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इनपुट कॉस्ट को हम किस तरीके से घटा दें। इनपुट कॉस्ट अगर घट जाएगी तो आय जो है वो अपने आप दुगनी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो एकदम से ये नहीं हो सकता है इस चीज़ के लिए कि ऐसी कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि एकदम से जंप करके उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाए। इसको धीमे धीमे विकसित करने की और इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है।